हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएस लक्ष्मी। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन पर मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसके 8 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस सीरीज़ का 9th लेक्चर रहने वाली है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग वहाँ पर जाकर सभी लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आइए जो आज की वीडियो है उसे शुरू करते हैं। जो सी.एस. लक्ष्मी जी हैं, सी.एस. लक्ष्मी इज़ एन इंडियन फेमिनिस्ट राइटर एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर इन वुमेन्स स्टडीज़ फ्रॉम इंडिया। ये अपनी राइटिंग के लिए एक सूडोनेम मतलब कि एक पेन नेम यूज़ करती थी जो कि है अम्बाई। अम्बाई नाम का पेन नेम ये यूज़ करती थी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनका बर्थ 1944 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ एंड शी ग्रू अप इन मुंबई एंड बेंगलोर। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, मास्टर डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और जो पीएचडी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ से की है। वह अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी जो उन्हें चेन्नई से पढ़ने के लिए बोलती थी कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है वहाँ से पढ़कर तो उन्हें वहाँ से स्टडी करनी चाहिए। इनकी जो डिसर्टेशन है वह 1956 की फेल रेवोल्यूशन के कारण हंगरी भाग रहे रिफ्यूजीज के प्रति अमेरिकन पॉलिसी पर इन्होंने डिसर्टेशन लिखी थी बेसिकली। उसके बाद क्या था कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु में एज अ स्कूल टीचर और कॉलेज लेक्चरर काम किया। कुछ टाइम बाद इन्होंने फिल्म मेकर विष्णु माथुर से शादी कर ली और ये फिर उसके बाद मुंबई में सेटल हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके एकेडमिक करियर की तो लक्ष्मी ऑलमोस्ट 30 ईयर से वुमेन स्टडीज़ के फील्ड में एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर काम कर रही हैं। वह अपने तमिल फिक्शन गाइज मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, जो सी.एस. लक्ष्मी जी हैं वो एक तमिल राइटर हैं। वो तमिल में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी लिखती थी। आगे मूव करते हैं। वहीं पर वह अपने तमिल फिक्शन को पब्लिश करने के लिए अम्बाई पेन नेम का यूज़ करती थी और अपने रियल नेम डॉक्टर सी.एस. लक्ष्मी का यूज़ अपने रिसर्च वर्क को और अपने आर्टिकल्स को वेरियस न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड जर्नल्स लाइक इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश करने के लिए करती थी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो अपने तमिल वर्क्स को पब्लिश करने के लिए वो अपना पेन नेम जो कि अम्बाई है वो यूज़ करती थी और रिसर्च वर्क्स वगैरह को या बाकी जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते थे उनको पब्लिश करने के लिए वो अपना रियल नेम सी.एस. लक्ष्मी यूज़ करती हैं। 1992 में ये शिकागो यूनिवर्सिटी के कल्चर एंड कॉन्शियसनेस इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फेलो थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी को रोज़ा मुथैया चेटियार बुक्स की कलेक्शन और अदर पब्लिश्ड मटेरियल प्राप्त करने के लिए अग्री करके रोज़ा मुथैया रिसर्च लाइब्रेरी की स्थापना करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। वह इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्च ऑफिसर और न्यू दिल्ली में कॉलेज लेक्चरर भी रही हैं। 1990s में इन्होंने 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया। जो पहला है उसका नाम है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहला नाम क्या है? इलस्ट्रेटेड सोशल हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन तमिलनाडु, जिसको किसने स्पॉन्सर किया था? फोर्ड फाउंडेशन ने इसको स्पॉन्सर किया था। और जो सेकंड का नाम क्या है? एन इडियम ऑफ साइलेंस एन ओरल हिस्ट्री एंड पिक्टोरियल। ये इनकी सेकंड वाली रिसर्च थी जिसको स्पॉन्सर किया था होमी जे भाभा फेलोशिप ने इसको स्पॉन्सर किया था। ये जो रिसर्च की गई थी, इस रिसर्च का जो रिजल्ट था उसको 7 सीज एंड 7 माउंटेन सीरीज में 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट
फर्स्ट वाली वॉल्यूम कौन सी है, द सिंगर एंड द सॉन्ग, जो कि 2000 में पब्लिश की गई थी। ये जो वॉल्यूम है इसको वुमन म्यूजिशियन के इंटरव्यू की एक कलेक्शन के रूप में पब्लिश किया गया, मतलब कि ये जो वुमन म्यूजिशियन थे उनके जो इंटरव्यूज़ लिए गए थे उनकी एक कलेक्शन है। और जो सेकेंड वॉल्यूम है उसका नाम है मिरर्स एंड जेस्चर, जो कि 2003 में पब्लिश की गई थी। ये जो है ये वुमेन डांसर्स के इंटरव्यू की एक कलेक्शन है। 1988 में लक्ष्मी जी ने स्पैरो जिसकी फुल फॉर्म क्या है, साउंड एंड पिक्चर आर्काइव्स फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, ये जो है स्पैरो की स्थापना की, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वह अभी मिशिगन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल फेमिनिज्म प्रोजेक्ट की मेंबर हैं। शी कंसीडर्ड हरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट हु हैज़ लिव्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। अगर हम बात करें इनके राइटिंग करियर की तो 1962 में लक्ष्मी ने अपना फर्स्ट वर्क, जो कि क्या था, नंदी मलाई चारा लीले, ये इनका फर्स्ट वर्क है नंदी मलाई चारा लीले, इसको पब्लिश कराया था। ये जो वर्क है ये नंदी हिल्स पर लिखा गया है। ये वर्क तब लिखा गया था जब वो एक टीनेजर थी। अगर हम बात करें इनके फर्स्ट सीरियस वर्क की तो इनका फर्स्ट सीरियस वर्क जिसका नाम है अंधी मलाई, ये जो वर्क है अंधी मलाई, ये जो वर्क है ये एक तमिल नॉवल है। 1966 में पब्लिश किया गया था इस वर्क को। इसे कलई मंगल नारायण स्वामी अय्यर अवार्ड भी मिला था। उन्हें अपनी शॉर्ट स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है शिरागुकल मुरियम, अभी मैं दिखाती हूँ आपको शिरागुकुल मुरियम, ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है शिरागुकुल मुरियम, जिसे कन्हैया जी लिटरेरी मैगजीन में पब्लिश किया गया था, इसके लिए क्रिटिकल एक्लेम रिसीव हुई थी। 1976 में इस शॉर्ट स्टोरी को बुक फॉर्म में एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के पार्ट के रूप में पब्लिश किया गया था। सेम ईयर इन्हें तमिल वुमेन राइटर्स के वर्क्स को स्टडी करने के लिए 2 इयर्स फेलोशिप से नवाजा गया था। इस रिसर्च वर्क को 1984 में द फेस बिहाइंड द मास्क के नाम से पब्लिश किया गया, द फेस बिहाइंड द मास्क के नाम से पब्लिश किया गया था। 1984 में इनकी सेकेंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका नाम है विटिन मुलाइल ओरू सेमेला राई, यार ये तमिल जो वर्ड्स हैं ये बड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं मुझे, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है प्लीज़ आप एक बार देख लेना। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नाम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। इस वर्क को इन्होंने पब्लिश किया, ये इनकी सेकेंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इस कलेक्शन ने एक मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इनकी रेपुटेशन को इस्टेब्लिश किया। इनके कुछ वर्क जैसे कि अ पर्पल सी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ पर्पल सी जो कि 1992 में आया था, एंड इन अ फॉरेस्ट अ डियर जो कि 2006 में आया था। इसको लक्ष्मी होल्मस्ट्रॉम ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और जो ये वर्क है ये दोनों जो वर्क हैं इनके जो लास्ट वाला हमारा वर्क था अ फॉरेस्ट अ डियर, इन अ फॉरेस्ट अ डियर, इस वर्क के लिए लक्ष्मी को और जो लक्ष्मी होमस्ट्रॉम है इन्हें वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था। कौन से वर्क के लिए ये अवार्ड मिला इन्हें? इन अ फॉरेस्ट अ डियर, इस वर्क के लिए इन्हें ये वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड मिला था। ये अवार्ड इन्हें इंडियन लैंग्वेज फिक्शन ट्रांसलेशन कैटेगरी में मिला था। तमिल लिटरेचर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था किसके द्वारा मिला था? कनाडा बेस्ड तमिल लिटरेरी गार्डन द्वारा मिला था। उसके बाद 2021 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और ये जो अवार्ड इन्हें मिला था ये इनके किस वर्क के लिए इन्हें मिला था आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके वर्क का नाम है शिवपुक कुजुटू तान ओरू पैकेप परवा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो प्लीज़ आप देख लेना एक बार, बिकॉज ये तमिल वर्क्स हैं इनके प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है। सो ये बेसिकली इनके वर्क का नाम है जिसके लिए इन्हें 2021 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।